लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबल है कल शरद पवार और अजित पवार भी एक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई खानदान दुश्मन नहीं है, पॉलिटिकल है। और शरद पवार साहब इसमें से जा चुके हैं, बहुत बार उन्होंने पार्टी भी बदली है, बहुत बार पार्टी बनाई, पार्टी बिखर भी दी है उन्होंने। इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद हमें भी लगता है फ्यूचर में ये लोग एक साथ रहेंगे। वो तो उबाठा वालों ने सोचना है, हम क्यों सोचे। रिश्ते कैसे जमाना, ये शरद पवार साहब से सीखना चाहिए। राजकारण में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, मतलब एक देखा जाता है कि आज जो होता है वो कल नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती इस बात की। तो इसलिए फ्यूचर में भी कल क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन पॉलिटिक्स है, नामुमकिन कोई भी चीज नहीं है। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हलचल दिल्ली में दिखाई दे रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ अब अजीत दादा भी वहां पर पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन एकनाथ शिंदे वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या वो किसी बात को लेकर नाराज हैं? इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना के वरिष्ठ नेता, विधायक और प्रवक्ता संजय सिरसाट जी हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री और अब के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दिखाई नहीं दे रहे, क्या नाराजगी है किसी बात को लेकर? कोई नाराजगी नहीं है। ना एकनाथ शिंदे साहब दिल्ली जाने वाले थे, ये आप ही सूत्रों के अनुसार बताते हैं कि शिंदे साहब क्यों नहीं गए। देवेंद्र फडणवीस साहब जो गए हैं, उनके पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता दिल्ली में रहते हैं। वो राष्ट्रपति से भी मिले, उपराष्ट्रपति से भी मिले, सभी नेताओं से वो मिले। अजित दादा भी जो गए थे, तो वो कुछ राजकीय बातें उनको क्या कहनी थी, वो कहने के लिए वो भी गए थे। तो ये सबका अपना अपना पर्सनल होता है, उसके लिए सब तीनों ने साथ में ही जाना चाहिए, ऐसा कोई तो नियम तो है ही नहीं। और इस सब बातों की जानकारी शिंदे साहब को भी है। शिंदे साहब की ये दोनों नेताओं से भी बातचीत हो चुकी है, इसलिए वो उनके काम से गए थे। शिंदे साहब को यहाँ काम था, इसलिए शिंदे साहब यहाँ रुके। इसमें कोई भी नाराजगी की बात नहीं है। सर, गृह मंत्रालय को लेकर कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय की जो मांग थी जो है वो पूरी तो होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एकदम अश्योरेंस दे दिया गया टॉप लीडरशिप से, गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। यूडी को लेकर भी जो है खबरें अब ऐसी आ रही है कि अर्बन डेवलपमेंट जो आप लोगों को मिनिस्ट्री मिलने वाली थी वो भी अब खटाई में पड़ रही है। बीजेपी वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो अजीत पवार को मिलने वाली थी वो भी बीजेपी अपने साथ रख रही है। तो ये ऐसे गठबंधन में क्या मिलने वाला है, ये भी सवाल होता है। तो क्या इस बात को लेकर नाराजगी तो नहीं है? नहीं, इस बारे में जो भी बातचीत हुई वो तीनों नेताओं में हुई, और ये तीनों नेता अब कल, शायद कल ही, कौन से डिपार्टमेंट किसके तरफ गए, कौन से खाते किसके पास गए, इसका सब खुलासा आपको कल मिलेगा। इसके लिए नाराज है, ये मिला, ये नहीं मिला, ये सब बातें अभी सोर्स के अनुसार चल रही है। इसलिए एक दिन के लिए वेट करो, कल इस बारे में आपको सब जानकारी दी जाएगी और ये तीनों नेता देंगे। आपको लगता है कि सर कि सम्मान जो गठबंधन में पहले दादा जब नहीं थे, अजीत पवार साथ में नहीं आए थे, तो शिवसेना की ज्यादा इज्जत होती थी। अब चूंकि तीसरा पार्टनर आ गया है, तो आपको लगता है कि बंटवारे में कुछ ज्यादा ही चीजें आपसे ले ली जा रही है? देखो, ऐसा नहीं होता। आप ये क्यों नहीं सोचते, बीजेपी की भी कुछ मिनिस्टर कम हो चुके हैं, तो बीजेपी तो माइनस में गई है ना। तो जब गठबंधन होता है, जब तीनों पार्टी एकत्रित आती है, तो सबको अपना अपना हिस्सा देना जरूरी होता है। इसलिए कुछ ना कुछ तो हर एक किसी को कम ज्यादा करना ही पड़ेगा। इसलिए कोई आपस में अनबन चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। एक अच्छा सा खासा मंत्रिमंडल यह बन चुका है, फुल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, जो कई 25-30 साल में आपको देखने को नहीं मिली। उतने मजबूती से गठबंधन अभी तैयार हो चुका है। इसलिए हमारे में ना खातों के बारे में कोई अनबन चल रही है, कौन से डिपार्टमेंट किसके पास जाने वाले उसके बारे में कोई नहीं चल रहा है। जो भी होगा अच्छा होगा। 5 साल का पीरियड होता है, कभी भी खाते चेंज भी हो सकते हैं, इधर का खाता उधर भी जा सकता है। इसलिए आज उसके बारे में बहुत ज्यादा आशा लगाना गलत है। तो आपको लगता है, आपका ये कहना है कि कोई डिमांड आपकी पार्टी की तरफ से की गई है किसी मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो को लेकर? इसमें क्या सच्चाई है? किया गया है, कोई मांग की गई है? नहीं, मांग तो की जाती है, मांग करते नहीं ऐसी बात नहीं है, मांग तो की जाती है। अब कौन से लेना है, कौन से देना है, ये तीनों नेता आपस में बैठ के तय करेंगे। 14 तारीख को सर अब तो जो है अजीत पवार कह चुके हैं कि शपथ होने जा रही है, तो हम कब तक मान ले कि ये चीजें फाइनल हो जाएगी? क्या इन दोनों नेताओं के दिल्ली के आने के बाद अलग से बैठक होगी, आप तीनों नेताओं की बैठक होगी, ये सारी चीजें तय होंगी? शायद आज शाम में या तो कल सवेरे तक इनकी बैठक भी होगी। अगर डिप्टी सीएम कहते 14 तारीख को अगर विस्तार होना है,
तो ये सब चीजें पहले करना जरूरी है। हम उसके लिए आज या कल सवेरे तक ये सब चीजें फाइनल हो जाएगी। कौन कौन मिनिस्टर बनेगा, कितने डिपार्टमेंट किसके पास आ रहे, कितने मंत्रीगण बन रहे, इस सब बातों का खुलासा कल सवेरे तक होना अपेक्षित है। आपका भी नाम सर जो है चल रहा है, आपका लिस्ट में आपके भी नाम है, ऐसे भी सोर्सेज बताए। अरे 237 लोगों के नाम है, तो उसमें मेरा भी एक नाम है। इसलिए अब किसको देना है ये नेता तय करेंगे। सर दिल्ली में दूसरी हलचल भी देखने को मिली। शरद पवार के बर्थडे पर अजीत दादा गए हैं पूरे परिवार के साथ, उन्होंने उन्हें शुभेच्छा दी है, उनको बधाई दी है। तो क्या किस तरीके से इसको देख रहे हैं? अभी राजनीतिक गलियारे में इसकी भी चर्चा है कि चाचा भतीजा फिर साथ आ सकते हैं, क्या कहेंगे? देखो, अजीत दादा उनके भतीजे हैं और पवार कुटुंब है, इसलिए वो एक जगह पे आए तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हो सकता है, लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबल है कल शरद पवार और अजीत पवार भी एक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई खानदानी दुश्मन नहीं है, पॉलिटिकल है। और शरद पवार साहब इसमें से जा चुके हैं, बहुत बार उन्होंने पार्टी भी बदली है, बहुत बार पार्टी बनाई, पार्टी बिखर भी दी है उन्होंने। इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। शायद हमें भी लगता है फ्यूचर में ये लोग एक साथ रहेंगे। तो सर आपने जैसा कहा राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो क्या उबाटा और शिवसेना भी साथ आ सकती है? वो तो उबाठा वालों ने सोचना है, हम क्यों सोचे। रिश्ते कैसे जमाना ये शरद पवार साहब से सीखना चाहिए। राजकारण में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, मतलब एक देखा जाता है कि आज जो होता है वो कल नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होती इस बात की। तो इसलिए फ्यूचर में भी कल क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन पॉलिटिक्स है, नामुमकिन कोई भी चीज नहीं है। सर परभणी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरीके से घटना हुई, और उसके अलावा भीड़ में भी जो एक घटना घटी है उसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से खींचतान गृह मंत्रालय को लेकर खासतौर पर हो रही है महाराष्ट्र में, उसकी वजह से इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे अब सवाल उठ रहे हैं। नहीं, गृह मंत्री किसकी तरफ है जाना चाहिए, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिस माते फिरोनी जो परभणी की घटना की है उसको अरेस्ट किया गया है, और ऐसा घटना दोबारा घटना नहीं चाहिए, इसलिए सरकार पूरी जोर शोर से उसके पीछे पड़ी है। कौन कौन इसके पीछे, उसकी भी पूछताछ की जा रही है। और सभी पार्टी के नेताओं ने, कोई एक पार्टी का नहीं, सभी ने कहा है कि शांतता बनाए रखे। ऐसी घटना अपने महाराष्ट्र में अच्छी बात नहीं है, इसलिए सभी लोग मिलके इस घटना को गंभीर से ले रहे, और सरकार इसके पीछे जो करने वाला है उसके पीछे हाथ धो के पड़ेगी। भीड़ की जो घटना है वो राजकीय घटना है, और वो वहाँ किसी का कहना है कि किसी के कहने पे ये हो रहा है, तो सरकार कोई किसी के सुनने पे कहने पे ऐसा नहीं, जो आरोपी रहेगा उसको बख्शेगी नहीं, उसको अरेस्ट जरूर करेगी। लास्ट सवाल सर, पोर्टफोलियोज के जो नंबर्स हैं, अब नंबर्स भी कुछ चल रहे हैं सोर्सेज के अकॉर्डिंगली, तो कितने नंबर्स क्या फिक्स हो चुके हैं? ये मान लिया जाए कि शिवसेना को 10 से 12 जो उनके विधायक हैं वो शपथ लेने वाले। आज रात तक का इंतजार करो ना, इतने 10 दिन से चल रही है ये सब न्यूज। ये एक रात की बात है, कल सवेरे तक सब क्लियर हो जाएगा, और ये नेतागण जो बताएंगे वही फाइनल है। हम क्या बता सकते हैं उसके बारे में। सर हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय सिरसाट विद वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई।